नमस्कार। हाल ही में दो ऐसी दुखद घटनाएं हुई हमारे चिकित्सकों के साथ कि जिसमें एक व्यक्ति 50 साल की वय में लेक्चर देते समय सडनली कोलैप्स होकर उनकी डेथ हो गई और दूसरी एक 36 वर्ष की महिला डॉक्टर ब्रेन स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई। तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और कई तरीके की वैस्कुलर इंजरी इन नौजवान लोगों में क्यों हो रही है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस भी एक एटम बॉम्ब की तरह है। अगर आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब एटॉमिक बमबारी हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी में, उस समय 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और जो लोग बच गए थे उन्हें कई दशकों तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। वो रेडिएशन के कारण हुई, जैसे कि कैंसर या जन्मजात दोष और कई तरीके की बीमारियां हुई। कोरोना भी एक एटम बॉम्ब की तरह 2020 में आया। उस समय उसने कई लोगों की जान ली, लेकिन जो लोग ठीक हो गए कई महीनों बाद, हफ्तों बाद और साल बाद भी कई लोगों को कुछ तरीके की अजीब सी हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक या कोई और अजीब तरीके की बीमारियां होने लगी, जिसे हम लॉन्ग कोविड के नाम से कहते हैं। कोविड हमारे शरीर में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी यानी सोजन की प्रक्रिया करता है। जब कोविड ख़त्म हो जाता है, जो वायरस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारे शरीर में चालू रहता है और वो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है। तो जो लोग कोरोना के संक्रमित हुए थे वो लोग ठीक होने के बावजूद भी कई महीनों बाद, हफ्ते बाद उन्हें कुछ सिम्टम्स हुए और उसके कारण उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि हृदय का रोग हुआ या फिर मस्तिष्क का रोग हुआ या किडनी की बीमारी हुई या कुछ अजीब तरीके की बीमारी जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका शिकार हुए। लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स सिर्फ उन लोगों में ही नहीं पाया गया जिनको कोविड हुई थी, बल्कि उन लोगों में भी पाए गए जो कोविड के मरीज़ के कांटेक्ट में आए थे। यानी कि जो कोविड के मरीज़ की देखभाल करते थे, जैसे कि चिकित्सक है, हेल्थ वर्कर्स है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पुलिसकर्मी है, ये सब लोग कोरोना के बचाव में, कोरोना बचाने में लगे हुए थे। तो इनको भी कुछ हद तक एक सब क्लिनिकल लेवल पे कुछ कोरोना का इन्फेक्शन हुआ होगा शायद, और इनको भी ये लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स आते हैं। उनको अगर हिस्ट्री पूछे कि क्या आपको कोरोना या कोविड हुआ था, तो वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना नहीं होने के बावजूद भी लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स उनको आते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोरोना एक तीव्र प्रक्रिया, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारे शरीर में करता है और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पूरे शरीर को डैमेज करता है। क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम, नाड़ी तंत्र हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो कोरोना उसे सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। जो शरीर के अंग है, जैसे कि हृदय है, मस्तिष्क है, किडनी है, जिन्हें ब्लड सप्लाई ज़्यादा लगता है, वहाँ पे वैस्कुलर इंजरीज़ ज़्यादा होती है और वैस्कुलर इंजरीज़ होने से कई बार उन धमनियों में, उन नाड़ियों में जो हृदय को ब्लड सप्लाई करते हैं या मस्तिष्क को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसमें क्लॉट्स हो सकते हैं और उसके कारण हार्ट अटैक आता है या ब्रेन अटैक होता है। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जो इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं। कोरोना होने के बाद जब कोरोना ठीक हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम बंद हो जाती है, फिर भी अगर कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर आते हैं हफ्ते बाद, महीनों बाद, तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस फिर से ट्रिगर हो सकता है और लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। जो मरीज़ कोरोना के लिए हाई रिस्क माने जाते थे, यानी कि जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीज़ेस थी, जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के रोग वाले, मस्तिष्क के रोग वाले,
इनको अगर कोरोना होता था तो इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते थे और वो कॉम्प्लिकेशन बड़े घातक साबित होते थे। सेम प्रॉब्लम लॉन्ग कोविड में भी है। जिन लोगों को लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली की बीमारी है, उन्हें लॉन्ग कोविड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए जीवन शैली के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और हमें किस तरीके से ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर हम अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएं तो हम ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत महत्व का है, स्पेशली जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जो एक्सपोज हुए हैं कोरोना काल में, उन्हें बड़ा ध्यान रखना है कि अपने जीवन शैली पे ध्यान दें और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कंट्रोल में लाए। हमारे जीवन शैली को 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। वो है डाइट यानी कि आहार, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, स्लीप यानी कि निद्रा, स्ट्रेस यानी कि तनाव और ड्रग्स यानी कि हम जो तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं या फिर और कोई चरस गांजे, या फिर कई लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे जीवन शैली में अफेक्ट करती हैं। तो पहले डाइट के बारे में देखते हैं। डाइट हो सके उतना नेचुरल फूड खाने की कोशिश करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड कई बार अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टिमुलेट हो सकती है। इसी के साथ अगर हम स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो हाई शुगर लेवल भी एक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकता है, यानी सोजिश का कारण बन सकता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन्होंने अपना डायबिटीज़ स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा आता है एक्सरसाइज। सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग है, वो भी कुछ हद तक हमारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करता है, क्योंकि ये मशीनरी जब हमारे शरीर की चलती है तो ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे शरीर से आराम से निकल सकते हैं। तीसरा आता है निद्रा यानी कि स्लीप। हमें कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर से सोना चाहिए, क्योंकि सोते समय हमारे शरीर में रिपेयर वर्क होता है और ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जिसके कारण हमें डैमेज शरीर में पहुंचता है, वो आराम से हमारी बॉडी निकाल सकती है। तनाव एक बड़ा महत्व का है, चाहे फिज़िकल तनाव हो चाहे मानसिक तनाव हो, इससे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ट्रिगर हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस का बड़ा ध्यान रखें और अगर ज़रूरी हो तो दवाइयाँ भी अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप ले सकते हैं। लास्ट आता है ड्रग्स। हम कई बार अपने आप में दवाइयाँ खाने लगते हैं, कई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कई लोग धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं। तो ये सब करने से कुछ हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि शराब से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है। तो एक कंट्रोल्ड वे में हमें चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको कभी भी अस्वस्थ लगता है, अजीब सा लगता है, ठीक नहीं लगता, मन नहीं लगता काम में, या बुखार आ रहा हो, खांसी आ रही हो, कुछ सिम्टम्स है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी दवाइयाँ ज़रूर लें। इसके साथ साथ अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि मोटापा है, शुगर है, डायबिटिक हो आप, या हाई ब्लड प्रेशर है, या हृदय की कोई बीमारी है, तो आपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़रूर करना चाहिए। जो कोरोना में हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कॉमनली करते थे, जैसे कि CRP है, डी डाइमर हो गया, या ESR है, या फेरेटिन लेवल्स है, ये ज़रूर से करवाने चाहिए। इससे एक अंदाज़ आता है कि हमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारे शरीर में हो रही है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्टली सब्सटेंसेस हमारे शरीर में होते हैं जिनके लेवल्स बढ़ सकते हैं। वो है कोलेस्ट्रॉल, होमोसिस्टीन लेवल्स,
यूरिक एसिड, ये इनडायरेक्टली बताते हैं कि हमारे शरीर में कोई कहीं पे कुछ इन्फ्लेमेशन चल रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उसके लिए जो भी इलाज अवेलेबल है उस तरीके से इसका इलाज करवाएं। तो कोरोना के कारण हमारे शरीर में एक चेंज आया हुआ है। जिन लोगों को कोरोना हुआ और जो लोग फिर एक्सपोज हुए कोरोना पेशेंट से, उनके शरीर में एक अजीब सा चेंज आया है कि उन्हें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कभी भी ट्रिगर उनके शरीर में हो सकती है। कोविड के पहले भी ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ट्रिगर होती थी, लेकिन वो इतनी सीवियर नहीं थी। कोविड के बाद अब इन्फ्लेमेटरी कई लोगों में ये पाया गया है कि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत ही सीवियर होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है, मस्तिष्क में ब्रेन अटैक आता है, पैरालिटिक अटैक आता है, और जिनको रिस्क है जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारी, इनको ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो इसलिए आप सबको अपना ख्याल रखना चाहिए और ख़ास करके पोस्ट कोविड काल में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जीवन शैली में जो बदलाव ला सकते हैं वो लाना ज़रूरी है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके सारे वीडियो देखें। जीवन शैली के बारे में मैंने हर चीज़ को अच्छी तरह से बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आने वाले इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ।